तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं मटर मशरूम रेसिपी, जो कि कुकर में बनाएंगे और काफ़ी इजी तरीके से बनाएंगे दोस्तों। और इसका जो आप टेक्सचर देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीक़ा से बना हुआ है। तो और सर्दियों का मौसम है तो दोस्तों सभी चीज़ आसानी से मिल भी जाएंगी। तो चलिए आज हम इसे बनाते हैं और ये काफ़ी अलग रहने वाली है दोस्तों मटर मशरूम की रेसिपी। यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप मटर और यहाँ पर कुछ लहसुन की लिया अदरक, जो इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे तरीके से दोस्तों। और कुछ मैंने यहाँ पर लिया है यहाँ पर प्याज, और यहाँ पर आप देख सकते हैं धनिया का पत्ता, और ये मशरूम का पैकेट है दोस्तों। और यहाँ पर मैंने लिया है 3 टमाटर, और ये है दोस्तों स्पेशल, यहाँ पर ये जरूर डालिएगा लहसुन का जो कली रहता है, जो गुच्छा। तो चलिए जल्दी से करते हैं इसमें कट और निकालते हैं बाहर। तो दोस्तों मौसम है सर्दियों का, तो अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं मेरा मशरूम कितना बढ़िया और अच्छा मशरूम मिल जाता है दोस्तों। सर्दी का यही फ़ायदा रहता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसको आप काट लीजिएगा बढ़िया से और इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ अच्छी तरीके से वॉश। आप हो सके तो दोस्तों इसे थोड़ा से पहले आटे के साथ अच्छा से साफ़ कर लीजिएगा। इसके बाद आप थोड़ा हल्का गुनगुना पानी में इसको साफ़ कर लीजिएगा बढ़िया से, ताकि इससे सारी गंदगी निकल जाए। तो अच्छे से वॉश करने के बाद तो काटने के लिए मैं बताऊँगा कि इसको किस तरह से आपको कट करना है। आप इसको काट सकते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पीछे का जो पार्ट है दोस्तों, ये ज़रूर आप इसको कट कर दीजिएगा। तो चलिए मैं बारी बारी से इस सभी को कट कर लेता हूँ। इस तरीके से आप भी इसको निकाल दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी गंदगी वगैरह रहता है तो वो निकल जाएगा। और बारी आती है इसे काटने की। तो दोस्तों आप मशरूम को कैसे भी काट सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसको ज़्यादा छोटा ना करें, क्योंकि छोटा होने से होता क्या है कि ये ज़्यादा जल्दी गल जाएगा दोस्तों। और हम थोड़ा कुकर में बनाएंगे आज ये रेसिपी, तो इसके लिए आप थोड़ा इसे बड़ा ही रखिएगा, बड़ा ही अच्छा लगता है। आपको जैसा मन करे आप देख सकते हैं, इसे 3 पार्ट में भी आप इसको बीच से काट सकते हैं। तो चलिए मैं इसे जल्दी से फटाफट से काट लेता हूँ और बाकी सब चीज़ें जो है वो प्रिपेयर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मशरूम को कट कर लिया है। और बारी है प्याज की। तो प्याज को भी दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है, बस इस तरह से इसको स्लाइस कर लीजिएगा, बस छोटे छोटे भागों में। ज़्यादा इसको आपको छोटा छोटा नहीं काटना है, बस इसी तरह से सभी प्याज़ों को आप अच्छी तरीके से काट लीजिएगा इसी तरह से, बस इसको ज़्यादा छोटा नहीं करना है, ठीक है। और टमाटर को भी इसी तरीके से कट करना है दोस्तों, क्योंकि हम लोग कुकर में बना रहे हैं तो सभी चीज़ अच्छे से कुक हो जाएगी। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो आप बस इसी तरह से इसको भी काट लीजिएगा। और बाकी सभी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं धनिया पत्ता को भी इस तरह से छोटे छोटे पार्टों में काट लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब बारी आती है मसालों की। तो मसालों में लेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 बड़े चम्मच लेंगे यहाँ पर जीरा पाउडर और धनिया पाउडर दोनों। और यहाँ पर ले लेंगे अपने टेस्ट अनुसार यहाँ पर तीखी मिर्च, और 1 बड़ा चम्मच ले लीजिएगा दोस्तों आप मीट मसाला यहाँ पर, और गरम मसाला बाद में डालेंगे। तो दोस्तों ये इतने मसाले आपको लेने हैं। और यहाँ पर मेरी लगभग सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो आप भी इस तरह से आप पूरा चीज़ बना लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने ग्राइंड कर लिया है लहसुन और अदरक के पेस्ट को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी बाकी सभी चीज़ें प्रिपेयर हो चुकी है। यहाँ पर कर लेंगे गैस को ओपन, और दोस्तों गैस का जो फ्लेम है उसको मीडियम टू हाई रखिएगा। और इसके ऊपर रख देंगे अपना कुकर और अच्छी तरह से इसको गर्म होने देंगे। जब कुकर अच्छे से गर्म हो जाए दोस्तों, तब इसमें सरसों तेल का इस्तेमाल करेंगे। 2 बड़े चम्मच यहाँ पर तेल डाल दीजिएगा और अच्छी तरीके से इसको पकने दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सरसों का तेल कच्चा होता है। तब इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े गर्म मसाले। यहाँ पर आप देख सकते हैं तेज़पत्ता 2 डाल लीजिएगा, जीरा, और फिर इसके बाद काली मिर्च और दालचीनी, इलायची, लौंग, ये सब थोड़े गर्म मसाले इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको चटकने देंगे। तो चलिए चटकने देते हैं थोड़ा सा। और इसके बाद इसमें हम अपने प्याज को डाल देंगे और अच्छे से इसको पकने देंगे। मीडियम टू हाई आंच पर इसको आप पका लीजिएगा। और देखिएगा दोस्तों इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, और हमें इसको ना इतना पकाना है, लगभग 50% इसको पका लेंगे। और अच्छे तरीके से इसको 5 मिनट तक बारी बारी से इसको बीच बीच में चला चला कर देख लीजिएगा। और इसको भी अभी नहीं डाल दीजिएगा दोस्तों, ये ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इससे ये काफ़ी टेस्टी बनेगा दोस्तों और काफ़ी अच्छा भी लगता है ये। तो लहसुन ज़रूर डालिएगा इसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पर टेक्सचर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और लगभग मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लगभग 50% कुक हो चुका है। बस हमें इतना ही इसे कुक करना था। अब इसमें हम ऐड कर देंगे वो अदरक और लहसुन का जो पेस्ट हमने ग्राइंड किया था, उसे यहीं पर ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे मैं ऐड कर देता हूँ और इसको भी 2 मिनट अच्छे से इसको पका लेंगे इसके साथ। अगर आपको जल रहा है प्याज तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, इसको थोड़ा सा ऐड कीजिएगा। तो मैं इसके साथ थोड़ा सा और इसको कुछ देर पका लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कुछ इस तरीका का, इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस इस तरीके का आपको कुक करना है। अब इसमें ऐड कर देंगे अपने टमाटर को, और टमाटर को यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा 1 मिनट इसको इसके साथ पका लीजिएगा ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। अब यहाँ पर हम अपने मसालों को ऐड कर देंगे, और यहाँ पर आधा चम्मच छोटा सा नमक ऐड कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि अच्छे से टमाटर और सभी मसाले अच्छे से पक जाएँ।
यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 मिनट तक इसको चलाते रहिएगा ताकि मसालों से कच्चापन निकल जाए और अच्छे से इसको बस इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे। अब पानी ऐड कर देंगे दोस्तों। देखिए इस तरीके से बस 1 मिनट तक आपको भून लेना है और पानी ऐड करेंगे। आधा कप पानी यहाँ पर ऐड कर लेना है और इसको अच्छे से चलाकर बस छोड़ देना है दोस्तों। और इसको सीटी लगा देंगे, मीडियम फ्लेम पर इसको रखिएगा और 2 विसल तक सीटी आने दीजिएगा। और अच्छे से ठंडा हो जाए तो बस इसको खोलेंगे और देखेंगे मसाले बिल्कुल अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर पक गया है। तो इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी तरीके से ये पक जाता है। बस आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर गैस को ओपन करेंगे और इसके ऊपर कुकर को चढ़ा देंगे और इसमें जितने पानी छोड़ दिया है दोस्तों ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छी तरीके से सभी चीज़ें पक गई है। बस हमारा लगभग आधा कुकिंग हो चुका है दोस्तों। तो बस इसको अच्छी तरीके से पकाना है और पानी को मैंने सुखा लिया दोस्तों। यहाँ पर आप भी सुखा लीजिएगा बारी बारी से चलाकर ताकि अंदर से जले ना। तेज आंच पर इसको सुखा लीजिएगा और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे अपने मटर को और इसको भी दोस्तों यहाँ पर 2 मिनट तक अच्छी तरीके से इसके साथ मसाले के साथ चलाएंगे। ढक कर थोड़ा सा 2 मिनट तक पका लीजिएगा, 2-3 मिनट, ताकि मटर भी अच्छे तरीके से पक जाए, नरम हो जाए कुछ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको ढक देता हूँ। ये देखेंगे आप दोस्तों यहाँ पर तो ये जो मटर था दोस्तों ये अच्छी तरीके से लगभग नरम हो गया है। यहाँ पर ऐड कर देंगे अपने मशरूम को और मशरूम को ऐड कर यहाँ पर थोड़ा देर इसको भी इसके साथ मसालों के साथ भून लेंगे अच्छी तरीके से। तो चलिए इसको कुछ देर भून लेते हैं क्योंकि इसमें पानी बहुत छोड़ेगा दोस्तों। तो चलिए ढक देते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 5 मिनट बाद कुछ इस तरीके का इतना इसमें पानी छूट गया है, देख रहे हैं पानी काफ़ी छोड़ता है दोस्तों मशरूम। तो इसको अच्छे तरीके से भून कर इसको सुखा लीजिएगा। थोड़ा आँच को यहाँ पर तेज़ कर लेंगे और इसको अच्छी तरीके से इसको कुक होने देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर अभी लगभग 50% कुक हो चुका है। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से इसको और बढ़िया से सभी मसालों में से जितने भी पानी छोड़ा है इसको सुखा लेते हैं। और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने स्वाद अनुसार यहाँ पर आप नमक ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पर जितना आपको खाना होगा। थोड़ा देर इसको और पकने देंगे यहाँ पर ताकि ये अच्छे से सेटल हो जाए सभी मसालों के साथ। तो बस अब ये अच्छी एकदम लगभग पक चुकी है। तो इसमें गरम मसाले को ऐड कर देंगे यहाँ पर और इसको थोड़ा देर इसके साथ और पका लेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो थोड़ा सा निकल जाए। बस लगभग हमारा तैयार है। तो इसमें पानी ऐड कर देंगे, अपना जितना ग्रेवी रखना होगा दोस्तों उतना ग्रेवी, ठीक या ज़्यादा, मैं इतना ही ग्रेवी रखूँगा दोस्तों, आप अपने अनुसार रख लीजिएगा। और बस इसको अच्छे से चलाकर इसको बस 2 विसल आने तक इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको कुक कर लेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर सीटी निकल गई है दोस्तों। तो चलिए ओपन करते हैं और फिर बाद में आप देख सकते हैं दोस्तों तो कुछ इसका टेक्सचर इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से मशरूम और मटर सभी चीज़ें अच्छे से पक गई है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर पक गई है दोस्तों। तो ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और धनिया पत्ता ऊपर से इसमें डाल देंगे और अच्छे से। और बस तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों।